मंगल भवनय मंगलहारी त्रपौ सुदत रतियतिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाम विधि पावहि। किरति सरित छहुरी तुरूड़ी समय सुहावन पावन भूर। हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी का जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बर नव राम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराज। ग्रीष्म दुसराम बन गवनु पांथ कथा खर आटप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतु राज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी सुर कुल साल सुमंगलकार। राम राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राजसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राजकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सति शिरो मनुष्य गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुबाहु सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। सत्य शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों को जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी के सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलनी प्रीति परस परहास। भायप भल चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुट ललित सुबारी नथोर। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कलि कलु सगलान। भव श्रम शोषक तो सा समन दुरित दुखदार दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन।
सादर में जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह को नाश करने वाला, निर्मल ज्ञान और वैराग का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इससे पाप पीने से हृदय में रहने वाला सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बारी न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोय। त्रिसित निरखि रवि कर भव बारे फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर काली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य के किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार सुबार गुना कन कन मन अन है भाई। सुमेरी भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पांद पकड़हु हिय धरि पाई प्रसाद। कहु जुगल मुनि बार जकड़ मिलन सुभग संवाद। सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रपौ सुदत्त रधिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगवहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागाटि नहीं राम पद अति अनुराग। तापस समदम दया निधाना परमारथ पट परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गट रवि जब होई तीरथ पतयाब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थ राज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परसिय खय बटु भर सही गात। भारद्वाज आश्रम अति पावन परम राम मुनि बर मन भावन। श्री बेनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय भट्ट के स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम बहुत ही पवित्र परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहा हुई मुनि ऋषय समाजा जाहिज मैं जन तीरथ राज। मजहि प्रात समेत उछाहा कहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों के कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग। कई भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। सियापति राम
चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुदत्त रतियतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। यही प्रकार भरि माग नहाई पुनि सब निज निज आश्रम जाय। प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए सब मुनि से आश्रमन सीधाय। जाग बलिक मुनि परम विवेकी भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी ज्ञान बलक मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनित आसन बैठा। कर पूजा मुनि सुजसु बखानी बोले अति पुनित मृदुवाणी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि ज्ञान बलक के जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संसौ बर मोड़े कर गत वेद तत्व सब तोर। कहत सुमोहि लगत भैला जा जौन कहु बड़ होइया काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर अर्थात आप ही वेद के तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होता, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कही असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उड़ू गुर सन किए दुराब। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुदत्त रतियतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। अस विचार पर गटौ निज मोह हरहु नाथ कर जन पर छो। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ कि हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराण और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण रास। आकर चार जीव जग है काशी मरत परम पद लहहि।
कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों के राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करट करिटाय। राम कवन प्रभु पूछऊ, तो ही कहई बुझाई, कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम का ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसार। नार बिरह दुख लहु अपारा, भयउरो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम किया पर कोयू, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत धाम सर्वग तुम्हें, कहु विवेक विचारु। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। हे प्रभु, वही राम हैं और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदत रति अतिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जैसे मिटे मोर ब्रह्म बारे, कहु सुकथा नाथ विस्तार। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याग बलक जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी का प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जान। चाहु सुने राम गुण गौढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारे चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहु राम कै कथा सुहाय। मोह महि से सुविशाला, राम कथा काली ककराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी का सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी का कथा उसे नष्ट कर देने वाली है। भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाण। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा का किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संबाद। भय समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियापति राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय।
अब मैं अपने बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वो जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। मंगल भवनय मंगल हारी त्रपउ सुदट रतियटिर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बैर बखाने, सुनि महेश परम सुख मान। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों के कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि जी ने विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सीता जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि वंश लीन अवतार। पिता बचन तज राजू दासु, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी के भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। अब अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन के राज को त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उरियति क्षोभु सती, ना जानहु मर्मु सोय। तुलसी दर्शन लोभु मन, डरु लोचन लालची। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जानने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सीता जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर चाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साथ। जो नहीं जाहि रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों का प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बसी, साते ही समय जाई दस शीस। लीन नीच मारी चहि संगा, भय तुरत जोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारिच के साथ लिया और वो मारिच तुरंत कपट मृग बन गया।
करु छलु मूढ़ हरि बैते प्रभु प्रभाव तस विदित नते मृग बध बंधु सहित अरियाए आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया और उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मीर को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उन्हें नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नरई बिरा घुराई खोजत पिपन फिरत दो भाई कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों के भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा उपचाही हरस विशेष परिलोचन छवि सिंधु निहारे कुसमय जानी न किन्नी चिन्हारे। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन यस कहि चलऊ मनोजन साप चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुल कत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाला सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव के नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जो दशा शंभु को देखी उर उपजा संदेहु विशेषी संग सती सुदशा शंभु कै देखी उर उपजा संदेहु विशेष शंकर जगत बांध जगदीशा सुर नर मुनि सब नाबत सीसा। सती जी ने श्री शंकर जी का हुआ दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत बंधन करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नेर पे सुतहि कीन प्रणामा कहि सच्चिदानंद पर धाम भय मगन छबिता सुबिलो की आजहु प्रीत उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र के सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरजय जय कलयनीय भेद सो की दे धरी होई नर जाहि न जानत वेद सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय।
बगल में हनुमान की जय। जो ब्रह्म सद व्यापक माया रहित जन्म अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या हुआ देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपौ सुदत रति अतिर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जैस काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारे सोई सर्वग जथा त्रिपुरार। खोजै सो किया गई बिनारे ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो भगवान विष्णु हैं, वे भी शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी के तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि वीर सन होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनका हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भावानी हरे अंतर जामी सब जानी। सुनहु सती तब नारी सुभाऊ संशय अस न धरई उर्काऊ। अद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई भगति जासु मैं मुनहि सुनाय। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा से बत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नीति रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि जोगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनको ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित परम स्वतंत्र ब्रह्म रूपी भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितों के लिए अपने इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नऊर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु। बोल बिहसि महेशु हरि माया। बालू जान जिया सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया को बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, मंगल भवनय मंगलहारी त्रपौ सुदत रति अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी।
जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाहि न कहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गन काय जामिल व्याध गिध गाजा, दिखल तारे गण। आभिर जमन की रात खच स्वप चादि अति अगरूप, जे कहीं नाम बार कटे पिपाप। होई राम नमामि ते, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोबल धोई ब्नु, श्रम राम राम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार। श्री रघुबीर हरे करुण सुंदर सुजान, कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो। सोए के राम अकाम हित निर्वाण, प्रद समयान को। जाकी कृपा लबलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूँ। मौसम दीन ही दीन तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मनि हरहु विसंभम भीर। कामय नार प्यारे जमी, लोभ है प्रिय जमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। कथा समर्थन जय कहो, सुनो वीर हनुमान। अर्धन धर्म न काम का, सदा करहु कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं, तुलसी के मन लागे। गड़िया लक्षणी यादों में पुनियात, साधु संगत साध के गए कोटि अपराध। बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास, देवतम सब आश्रम गए। शंभु गए कैलाश, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय, रामचरितमानस की जय। जय जय सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।